मैं ये बात आज कह सकता हूँ और दोहराना चाहता हूँ कि उनकी पीड़ा को हम इतिहास के धूल में दबने नहीं देंगे। उन्हें याद करना मानवता के प्रति कर्तव्य निभाना होगा। हम उनकी यादों को सहेज कर रखेंगे। उन्हें पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पूरी संवेदना के साथ याद रखना ही मुझे लगता है कि उनके प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया। मैं मानता हूं कि उनकी गाथाएं हमारी राष्ट्रीय चेतना का अमिट अध्याय है। उनका त्याग मां भारती की आत्मा में सदैव ही जीवंत रहेगी। मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस बात को ध्यान स्मरण रखे कि यह दिन केवल तारीख का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति, आत्ममंथन और राष्ट्रीय संकल्प का भी दिन है। अली सरदार जाफरी की 2 पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज, उठो बर्फ की तरह हंसते हुए, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो। खासतौर से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना बड़ा जरूरी है कि 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता का स्वर्णिम प्रभात देखा था, उसी क्षण हमारी सभ्यता ने दुनिया की सबसे भीषण त्रासदी का भी सामना किया था। देश का विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन नहीं था, बल्कि वो असंख्य परिवारों के बिखरने, अनेक समुदायों के उजड़ने और मानवता की पीड़ा का एक ऐसा अध्याय था जिसकी वेदना आज भी अनेक लोगों के दिल में जीवित है। असंख्य लोग अपने घर बार छोड़ने को विवश हुए, असंख्य निर्दोष जीवन काल में ही काल के गाल में समा गए।